हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्या है ये क्वेश्चन? एक्सप्रेस 0.357 7 के ऊपर एक बार है इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मतलब हमें इस डेसिमल को p बाई क्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें इस डेसिमल नंबर को एक रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये जो डेसिमल नंबर है ये रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब एक डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। 7 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? जो सेवन जो डिजिट है वो बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 0.357 के बार को हम लिख सकते हैं 0.35777 एंड सो ऑन। मतलब ये जो 7 है वो बार बार खुद को रिपीट कर रहा है। इस टाइप के डेसिमल नंबर्स को हम रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। अब हमारा काम है इसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो ठीक है, सबसे पहले जिसको हमें बोला है p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको x मान लेते हैं। सो लेट x इज इक्वल टू 0.35777 एंड सो ऑन, और मान लेते हैं कि यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों साइड इक्वेशन में दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा 10x, इधर बन जाएगा 3.5777 एंड सो ऑन। दिस विल बी इक्वेशन 2। अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है, कि यहाँ पर भी डेसिमल के बाद वही डिजिट्स है? नहीं, यहाँ पर 35777 है, जबकि यहाँ पर 5777। हमें वैसे इक्वेशन चाहिए जहां पर डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हो, ताकि हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर पाए और डेसिमल के बाद जितने भी टर्म्स है वो सब कैंसिल हो जाए और जीरो रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं हो पा रहा है हम अगेन 10 मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स क्या बन जाएगा? ये 100x इज इक्वल टू 35.777 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब फिर से यहाँ भी पॉइंट के बाद 777 है, जबकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 577 है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 3577। मतलब जो भी तीन इक्वेशंस हमको मिला उनमें डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स नहीं है, तो हमें अगेन 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्रू आउट द इक्वेशन। सो मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स क्या बनेगा? ये 1000x इज इक्वल टू 357.777 एंड सो ऑन। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। अब देखो, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को जरा गौर से देखो। यहाँ पर पॉइंट के बाद 777 है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 777 है। तो अगर हम इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0। ठीक है, कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो मैं 357.777 से माइनस कर रहा हूँ 35.777 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो सेम ही है। तो 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स बचे हैं वो जीरो है, और डेसिमल के बाद जीरो लिखना या नहीं लिखने से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो जो वैल्यू मिलेगा बस इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा, दैट इज 322। तो अगर हम इक्वेशन फोर्थ से इक्वेशन थर्ड को माइनस करें, अगर हम इक्वेशन फोर्थ से इक्वेशन थर्ड को माइनस करें तो डेसिमल के बाद सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो यही वाला प्रोसेस हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सब्ट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4। क्या बनेगा ये 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 357.777 and so on minus 35.777 and so on। तो यहाँ पर क्या बनेगा 900x इज इक्वल टू यहाँ पर 322। 900x इज इक्वल टू 322। हमें x चाहिए तो x विल बी 322 अपॉन 900। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा। सी वी कैन रिड्यूस दिस विथ 2। सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 1 जा 2 अपॉन 450। क्या हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं, दिस इज इट। सो देयरफॉर अब देखो x क्या था, हमने x किसको लिया था, x was 0.3577 मतलब 0.357 का बार, दैट वाज आवर x। बट हमें अभी x का वैल्यू क्या मिला 161/450। इसका मतलब 0.357 का जो बार है दैट इज नथिंग बट 161/450। यही बना p/q फॉर्म जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 है। सो दिस विल बी आवर आंसर। आई होप आपको ये समझ आया।